छात्रों, हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन भौतिक विज्ञान यांत्रिकी से क्लास लेकर आए हैं और ये 42वीं क्लास है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन ने यह दिखाया कि ग्रहों की गति का कारण गुरुत्वाकर्षण का वह बल है जो सूर्य उन पर लगाता है। ये है जो सूर्य उन पर लगाता है। न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ घटता जाता है। न्यूटन ने यह दिखाया कि ग्रहों की गति का कारण गुरुत्वाकर्षण का वह बल है जो सूर्य उन पर लगाता है। न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ घट जाता था। ये दिखाया ना इसे। न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ घटता जाता है। व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या होता है। यदि यह कहा जाता है कि एफ डी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती है, तो इस कथन का अर्थ यह है कि यदि डी और 6 का गुणा कर दिया जाए तो एफ का मान 36वां भाग रह जाएगा, जहां एफ किन्हीं भी दो पिंडों या ग्रहों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल तथा डी उनके मध्य दूरी है। ठीक है ना। अब देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों लगा सकता है। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प अल्प है, बहुत कम है। इस पॉइंट को नोट करो। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यंत अल्प। ठीक है, हो गया नोट। अगला देखिए, 20 केजी, देखो 20 केजी किलोग्राम
के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने पर या पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? तो कितना होगा? 0 जूल। कोई कार्य नहीं है, पकड़े रहे हो तुम लोग। 0 जूल। कितना होगा? 0 जूल। अब देखो अगला। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कितना कार्य करता है? कितना कार्य करता है? कोई भी कार्य नहीं, कोई कार्य नहीं किया उसने। कोई भी कार्य नहीं, कोई कार्य नहीं। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? क्यों झुक जाता है? स्थायित्व बढ़ाने के लिए। स्थायित्व बढ़ाने के लिए। अगला देखिए, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होती हुए भी क्यों नहीं गिरती है? पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी क्यों नहीं गिरती है? ये क्वेश्चन आ जाए कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी क्यों नहीं गिरती? क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली
ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, आधार से होकर जाती है। अब देखिए अगला पॉइंट, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप क्यों फट जाती है? क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। पानी से भरी, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर क्यों टूट जाती है? क्यों टूट जाती है? क्योंकि क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, जमने पर आयतन बढ़ जाता है। अगला पॉइंट, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप क्यों फट जाती है? क्यों फट जाती है? देखिए, क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। अगला पॉइंट, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होता होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? देखिए, आयतन पहले घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। कुछ महत्वपूर्ण
पूर्ण मात्रक। कुछ महत्वपूर्ण मात्रक देखिए। एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है? 1.495 गुणा 10⁻11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.45 गुणा 10⁻15 मीटर। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर। एक पारसेक का मान होता है। और वही 1 मीटर बराबर क्या होता है? 1.6034 किलोमीटर। एक मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। और वही 1 एकड़ कितना होता है? 4046.95 वर्ग मीटर। एक हेक्टेयर बराबर होता है 2.5 एकड़। एक हेक्टेयर में 2.5 ढाई एकड़ होता है। पूरक मात्रक क्या है? पूरक मात्रक देखिए, वे मात्रक जो न तो मूल हैं न ही व्युत्क्रम हैं, पूरक मात्रक कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट कहलाते हैं। देखिए, जैसे होता है समतल कोण, प्लेन एंगल का मात्रक क्या है? रेडियन। संकेत होता है इसका RAD। और एक होता है पूरक मात्रक ठोस कोण। सॉलिड एंगल, इसका क्या होता है मात्रक? स्टेरेडियन। और संकेत होता है इसका SR। अल्पतमांक क्या होते हैं? भौतिक राशियों का मापन विभिन्न मापक यंत्रों जैसे वर्नियर कैलिपर्स, पेचमापी, स्क्रू गेज होता है जो, विराम घड़ी आदि के प्रयोग द्वारा किया जाता है, जिससे में मापन की न्यूनतम सीमा होती है। अर्थात किसी राशि का मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान माप की अल्पतमांक कहलाता है। ठीक है, कुछ और जानकारी देते हैं। देखिए, ध्यान दें, एक झील में तैरने वाले इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? तो नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए या नाव के लिए नाव
द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है। तो ये कितना होता है, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, सतह के नीचे। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। देखिए, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। कौन सा नियम लागू होगा इसमें, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, या ये भी कह सकते हैं जड़त्व का नियम। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे पहले वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आरआरबी टेक्नीशियन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे एनटीपीसी की क्लासें भी हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और एसएससी की सभी तरह की क्लासें हमारे चैनल पर दी जाती हैं, उसकी भी तैयारी कर सकते हैं आप। यूपीएससी क्लासें आती हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही।